बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो कि इस चैप्टर का है एक्सरसाइज है, पेज 45 पर मौजूद है आप लोगों की बुक में। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि ये दो इक्वेशन जो है ये एक ही प्रॉब्लम का दो इक्वेशन है। ठीक है। अब हम चलते हैं इनकी सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, एक बात याद रखें, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उस वीडियो में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रीमर रूल की बारे में डिटेल से मैंने इन पर एग्जांपल किया और इनको डिटेल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। ये एक्सरसाइज फिर इंशाल्लाह आप लोगों को आसान पड़ेंगी। और इसको मैं भी कोशिश करता हूँ कि डिटेल के साथ सॉल्व करो, लेकिन वो मैंने बहुत डिटेल के साथ उनको आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उसमें आप लोग अगर देख सकते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह सब समझ जाए, आप लोग समझ जाएंगे उस वीडियो से। अब मैं ये क्या करता हूँ, उसी तरह मैं इनको मैट्रिक्स में लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में लिखता हूँ। मैट्रिक्स में इसको हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पहले मैट्रिक्स में हम इस कॉलम फर्स्ट में हम एक्स की कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो एक्स यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है। यहाँ इस जगह पर वाई की कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो यहाँ वाई की कोएफिशिएंट 3 है। तो ये दूसरी इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं, इसकी कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो ये 1 है और ये -1 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स बनाता हूँ और दूसरे मैट्रिक्स में एक्स और वाई लिखता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर इक्वल की जो दूसरी साइड है, राइट हैंड साइड इक्वेशन की, उससे भी एक मैट्रिक्स बनते हैं और जो -1 और 2 है। अब मैं क्या करूँगी, इसको नाम देता हूँ। नाम किस तरह देता हूँ, मतलब a इज इक्वल टू 2 3 1 -1, और इस तरह x इज इक्वल टू, ये कैपिटल x है, इज इक्वल टू x और y, और इस तरह b इज इक्वल टू b क्या क्या है, -1 और 2। ये इनको मैंने सिंपल नाम दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाए वापस और यहाँ सोचे, ये जो जगह है ये मैट्रिक्स ए है और ये एक्स है। मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाई एक्स है और ये इक्वेशन की दूसरी साइड बी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ए को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो मैं किस तरह ख़त्म करूँगा ए को, मैं दोनों साइड ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, ए को ख़त्म करने के लिए। अब ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट ए और ए इनवर्स आपस में इससे 1 बनते हैं। 1 को मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स ही वापस आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर ए इनवर्स बी हुआ। ये हमारे साथ फार्मूला बना किस चीज़ का, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट यहाँ पर मैं ए इनवर्स मालूम करूँगा, फिर ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए इनवर्स आप लोगों को पता है हम किस तरह मालूम करते हैं। ए इनवर्स मालूम करने का जो भी एक फार्मूला है वो ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो मैं सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरे साथ, 2 3 1 -1। तो इनको मैं डायगनल पे जो एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई बाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1 और -3 मल्टीप्लाई बाई ये 1 है। ठीक है। तो इससे बनते हैं -2 और -3, ये बराबर आ जाएगा -5 की, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है। यहाँ आप लोग सेंटेंस की शक्ल में लिखें कि विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, नेक्स्ट में एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या आएगा, बस सिंपल इन दोनों की जगह चेंज करता हूँ, -1 इधर आ जाएगा और -3 हो जाएगा। इन दोनों की साइन चेंज करता हूँ तो ये भी -1 हो जाएगा और -1 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इनको फार्मूले में पुट करता हूँ। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट 1 ओवर
माइनस माइनस 5, बल्कि ये इसको थोड़ा सा अच्छा, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा -1/5 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 -1 -1। तो ये हुआ ए इनवर्स। अब ए इनवर्स में यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ए इनवर्स के साथ मैं बी मैट्रिक्स को सिंपल मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन इनको थोड़ा सा यहाँ पर अब मैं बाकी जगह को साफ करता हूँ और इनको ऊपर मल्टीप्लिकेशन देता हूँ। यह फार्मूला याद रखना, फार्मूला है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यह x की जगह में x की मैट्रिक्स लिखता हूँ। x की मैट्रिक्स क्या है? x और y। ये पेन में चेंज करता हूँ कि ये वो x और y मैट्रिक्स, और दूसरी जानिब क्या है? -1/5 है मल्टीप्लाई बाई -1, ये वाला की बात करता हूँ, -3 और -1 सारे माइनस माइनस है, और इस तरफ मल्टीप्लाई इसके साथ b इस फार्मूले के मुताबिक वो -1 है और 2 है। अच्छा, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। -1 फिलहाल बाहर रखता हूँ, -1 को -1 मल्टीप्लाई बाई -1 और फिर प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो भी -1 है, यह भी -1 है, और प्लस वहाँ -1 है, और मल्टीप्लाई यहाँ 2 है, ठीक है। अब इनको मैं यहाँ x और y x और y इज इक्वल टू -1/5, इनको मैं थोड़ा सा मुख्तसर करता हूँ। -1 मल्टीप्लाई -1 ये 1 हो गया, प्लस ये -6 हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि माइनस है और प्लस है तो 2 3 जा 6 हो, और ये b+1 हो गया, और ये -2 हो गया। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, नोट कर लीजिए। यहाँ पर 2 है, ये मैंने 1 लिखा था, तो यह भी 2 आ गया, और इनको -1 +1 हो गया, और ये आपस में मल्टीप्लाई करके ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये -1/5 है, और अंदर जो है -5 हो गया और +5 हो गया। अब मैं 1/5 के साथ इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट, तो मेरे पास बनते हैं x और y मैट्रिक्स इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, और -5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्या बनते? इससे नेक्स्ट इससे बनते 1 बनते, और इससे -1 बनते, क्योंकि वहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस नीचे आते। तो यहाँ इसके साथ मैं क्या करता हूँ, ये x और y है, और ये बराबर है किस चीज़ की? ये 1 की और -1 की। तो मतलब क्या है? इट मीन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू है हमारे पास आ गए। इस वैल्यू की अगर हम इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, यहाँ x की जगह 1 को पुट करो और y की जगह को -1 को पुट करो, तो ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में बहुत बड़ी मजे की बात है। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, फिर x इज इक्वल टू बी के बराबर है, यहाँ से a को ख़त्म किया, हटा लिया, तो ये x इज इक्वल टू a इनवर्स b बराबर हुआ। अब मैं a इनवर्स फाइंड करता हूँ। a इनवर्स के लिए मैं सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। a डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है, तो जब मैंने a डिटर्मिनेंट मालूम किया तो 0 के बराबर आ गया, मतलब ये है कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। हेंस a इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सो
ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोगों ने बताया है सारे वीडियो में कि जब ये सिंगुलर आ जाए तो इनकी ए इनवर्स मालूम करना एग्जिस्ट नहीं होते। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये है कि सॉल्यूशन इज़ नॉट एग्जिस्ट, इनके आगे हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिल गया तो आप लोगों की जान छुट जाएगी। यहाँ तक आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद आप लोग आराम से मिल एहतियात करना इस तरह की इक्वेशन। ये तो एक्सरसाइज में है आप लोगों को चेक करने के लिए, पेपर में इस तरह क्वेश्चन आने की चांस कम है। वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप लोग इसमें गलती ना करें कि इससे ज़ीरो आ जाइए। ठीक है, तो ये हुआ ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते को क्या कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन भी ज़रा और करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैट्रिक्स ये दो इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर 1 है। अच्छा ये दी गई है और हमें कह रहे हैं कि इसको इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करें। तो मैं क्या करता हूँ, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूँ। मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं नाम देता हूँ कि ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, फार्मूले को मैं बनाता हूँ। ये जो फॉर्म में है ये ए है और बी है, तो सॉरी एक्स है, ये एक्स मल्टीप्लाई एक्स है इज इक्वल टू बी है। तो मैं इस तरह से ए को ख़त्म करता हूँ, तो ए इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ए इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये यहाँ एक्स बना और यहाँ पर ए इनवर्स बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स को मैं फाइंड करूँगा और बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए इनवर्स मैंने फाइंड किया इस तरीके से, इस फार्मूले से। वो क्या है, मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो मैंने सुना किया विच इज़ नॉन सिंगुलर सो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो। मजीद मैंने ए एडजेंट को फाइंड किया। ठीक है, ए एडजेंट हुआ और ए एडजेंट के साथ मैंने ए इनवर्स -1 को मल्टीप्लाई, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक 1 ओवर -1, ये 1 ओवर -1 है। तो जब मैंने इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हुआ, इसमें जो प्लस थे माइनस थे वो प्लस हो गए और जो प्लस थे वो माइनस हो गए। यहाँ पर ये माइनस हुआ, ये माइनस थे वहाँ पर ये प्लस हो गए और ये बाकी ये -1 हो गया और ये +2 हो गया। ठीक है, अब इनके साथ मैं क्या करता हूँ, फार्मूले के मुताबिक इनको मैं मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई। तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी ध्यान रखें ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ 5 बच गया। ठीक है, और यहाँ पर ये, तो मैं नीचे साफ करता हूँ फिर नीचे आता हूँ आप लोगों को मजीद सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर देख के या ध्यान करें, एक्स और वाई, एक्स की जगह में लिख दो। अच्छा इज इक्वल टू क्या है, वहाँ -3 + 5, तो इससे +2 बनते। और इसकी बात में अगर कर तो इसको ज़रा सा ध्यान करें। यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम क्या आते हैं, इसका 2 आते हैं। ठीक है, 2 एलसीएम आते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, एलसीएम 2 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाए। तो इस 1 ने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, वो इस 1 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 2 आया था। तो 2 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 इन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और -5 अपनी जगह पर, तो इससे बनते -1 ओवर 2। ठीक है, -1 ओवर 2, 4 -5 तो ये -1 हो गया। सही है, ये हो गया -1 ओवर 2। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू जो है वो -1 ओवर 2 है। ठीक है, इसमें सेम की ट्रिक है, थोड़ा सा इसको समझे। और बाकी ये है कि 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, बस आसान, इसमें और कुछ नहीं मुश्किल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 2y - 1 = 0, 2x + y + 3 = 0। अच्छा अगर इस तरह इक्वेशन देख लिया, इस तरह क्वेश्चन अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन में इस तरह इक्वेशन देख लिया तो आप लोग इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करें, बस इसको -1 को इस तरफ ले गए और इस इक्वेशन में 3 को इस तरफ ले आए, तो ये x - 2y = 1 इस तरफ चला गया, तो -1 था +1 हो गया, और 2x + y = 3 उस तरफ लाया तो +1 तो -1 हो गया। ठीक है, फिर वही तरीके मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया। फिर x = b है ये फॉर्म में, तो मैंने यहाँ से a को ख़त्म किया, ये x = a इनवर्स b बन गया। तो a इनवर्स को मैं मालूम करूँगा और फिर b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, a इनवर्स मालूम करने का फार्मूला ये है कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ a। ठीक है, तो मैंने इसको डिटर्मिनेंट मालूम किया, जो 5 आ गया
मतलब यह है कि ए जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स एग्जिस्ट है। फिर एडजेंट मैंने मालूम किया, एडजेंट ये हुआ। फिर मैं फार्मूले के मुताबिक क्या किया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स बी। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये हुए और इसकी सॉल्यूशन यहाँ तक आ गई। और इसकी सॉल्यूशन मैंने यहाँ किया, मतलब यह है कि इस जगह पर एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की वैल्यू, ये थोड़ा नज़र, वाई की वैल्यू -3 है। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, ये इन्वर्जन मेथड पर 4 क्वेश्चन थे और चारों मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 2 में पार्ट 1 है, क्वेश्चन 2 में पार्ट फर्स्ट है। solve the following system of linear equation using Cramer rule। ये क्वेश्चन अब क्रेमर रूल पर है। क्रेमर रूल भी मैं पहले डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मुख्तसरन था जाता हूँ कि आप लोग का भी टाइम बच जाए और मैं भी इसको जल्दी जल्दी हल करूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 2x - 2y पाया हुआ, और ये है दूसरी जो इक्वेशन है वो है 2x - y = 600। फर्स्ट मेट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की कोएफिशिएंट लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं, पहले कॉलम में एक्स की कोएफिशिएंट लिखते हैं और दूसरे कॉलम में वाई की कोएफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ पे -2 वो एक कोएफिशिएंट है और यहाँ पर -1 है। दूसरी मैट्रिक्स में हम एक्स और वाई को लिखते हैं, वेरिएबल को लिखते हैं। तीसरी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, दूसरी साइड जो कांस्टेंट है इक्वेशन के उसको लिखते हैं। फिर हमारे साथ हम क्या करते हैं, क्रेमर रूल के मुताबिक यहाँ पर 2 इक्वेशन बनते हैं। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। वाई की एक्स की जब हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। और जब वाई की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वाई की वाई बराबर होगी मैट्रिक्स ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत आसान है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जहाँ पर यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट हमें ज़रूरत है तो मैंने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 3 आ गया। अब मैं एक्स क्या है, एक्स मैंने डिटेल के साथ वहाँ पर किया है, लेकिन यह हमें एक्स की मुख्तसरन ये कहते हो कि एक्स जो है यहाँ पर मैट्रिक्स ए में ए एक्स फर्स्ट कॉलम में एक्स की कोएफिशिएंट की जगह यहाँ पर ये पुट करें, ये मैट्रिक्स बी पुट करें। तो ये मैंने ये मैट्रिक्स बी पुट किया। मैंने मैट्रिक्स तो नहीं लिखा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। डिटर्मिनेंट के मैंने डिटर्मिनेंट मालूम किया तो 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर और ए वाई मैट्रिक्स क्या है, वाई की कोएफिशिएंट की जगह पर जो कि -2 है वहाँ पर क्या लिखे, मैट्रिक्स बी लिखे। इसका डिटर्मिनेंट आ गया -4 के मुताबिक। अब अकॉर्डिंग टू द क्रेमर रूल पुटिंग द वैल्यूज, इस वैल्यू के मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 में जब मैं इसको पुट करता हूँ एक्स = तो वो है एक्स जो है वो 7 है, 7 डिवाइड बाई 3। तो ये क्या हुआ, ये एक्स की वैल्यू हो गई। यहाँ पर मुझे डायरेक्टली एक्स की वैल्यू मिल गई। अब वाई की वैल्यू किस तरह होगी, वाई = इक्वेशन 2 में क्या पुट करता हूँ, इक्वेशन 2 में -4 डिवाइड बाई 3। तो ये क्या हुआ, ये वाई की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल गई। क्रेमर रूल इसलिए आसान है कि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ और फिर उसको मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इक्वेशन दी गई है। अच्छा, आप लोग जब मैं इसको पेपर में करें तो बहुत तफसीली बहुत डिटेल के साथ इसकी ये सेंटेंस लिख कर, ऐसी जो मुख्तलिफ सेंटेंस है इसको लिख कर करें। यहाँ पर मैंने लिखा कि सॉल्यूशन, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूँ। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने से तो मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। फिर आप लोग इसके बाद यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखे कि गिविंग द नेम ऑफ, नाम देने से मैंने इनको मैंने नाम दिया। क्या नाम दिया, ए और एक्स और बी, ये नाम याद करें। फिर लिखे कि नाउ अकॉर्डिंग टू द क्रेमर रूल, क्रेमर रूल के मुताबिक, क्रेमर रूल क्या कहते हैं, क्रेमर रूल कहते हैं कि एक्स इसके बराबर होगा और वाई इसके बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 दे और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे, ठीक है। ये एक्स और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और वाई मैट्रिक्स ऑफ ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये यहाँ पर लिख के
ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट ए डिटर्मिनेंट की ए डिटर्मिनेंट मालूम करें। तो मैंने ए डिटर्मिनेंट मालूम किया -11 है, पर ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करें। ए एक्स डिटर्मिनेंट जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा कि वाई एक्स की कोएफिशिएंट की जगह पर मैट्रिक्स भी पुट करें एक्स मालूम करने के लिए। तो फिर इसके डिटर्मिनेंट मालूम करें, वो भी -11 आ गया। और फिर वाई को ए वाई मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को मालूम करने के लिए क्या करें, वाई की कोएफिशिएंट की जगह पर मैट्रिक्स बी लिखे। तो ये भी मैंने लिख दिया, और जो कि मैट्रिसेस का 22 आ गया। अब मैं इनको क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 में पुट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने जब इक्वेशन 1 में पुट कर, तो ये इस तरह ये 11 -11 कैंसिल हुआ, और x की जगह x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यू है। अब y की वैल्यू क्या आती है, -11 डिवाइड बाई 22, तो y की वैल्यू मेरे पास -1/2 आ गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 5x + 7y = 3, और दूसरा इक्वेशन है 3x + y = 5। मैंने क्या किया, इसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, और कोएफिशिएंट ऑफ y मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिए। ठीक है, या अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो क्या है, ये फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में मैंने x और y की कोएफिशिएंट लिख दिया, और सेकंड का रो में मैंने सेकंड इक्वेशन की x और y की कोएफिशिएंट लिख दिया। ठीक है, अब मैं सेकंड मैट्रिक्स को x और y के नाम देता हूँ। सेकंड मैट्रिक्स x और y को मैं लिखता हूँ। सेकंड मैट्रिक्स में x और y को लिखता हूँ, और थर्ड मैट्रिक्स में 3 और 5 को लिखता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्रेमर रूल। क्रेमर रूल अब क्या कहते हैं, क्रेमर रूल कहते हैं कि अगर आप x की वैल्यू मालूम करते हैं, तो ax मैट्रिक्स ऑफ ax डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ax डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, अब ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो जब मैं ए डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ, तो मैंने ए डिटर्मिनेंट मालूम किया -16 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ए एक्स मालूम करूँगा। एक्स क्या होते हैं, एक्स ये होते हैं कि एक्स की जो कोएफिशिएंट है वहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मैं मैट्रिक्स भी लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स भी लिख दिया, और मैंने फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो 32 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। अब लोग अगर यहाँ पर चाहते हैं कि पहले ए एक्स मालूम करें, तो फिर ये एक्स वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करें, और फिर बाद में ए वाई मालूम करें। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह आप करें। दोनों ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, ए वाई मालूम करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ए वाई फाइंड किया, ए वाई डिटर्मिनेंट 16 आ गया। अब मैं एक यहाँ पर लिखता हूँ कि ये मैं वैल्यूज इन इक्वेशन में पुट करता हूँ। मैंने एक्स वाली इक्वेशन में जो वैल्यू पुट की -16 और 32, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गई, और ये यहाँ पर 1 है, ये 2 हो गया। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है, तो मेरे पास 1/2 आ गई। ये x की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू क्या होगी, -16 डिवाइड बाई +16, तो ये 1 हो गया, और ये माइनस इसके साथ आ गया, तो y इज इक्वल टू -1। ये y की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर एक्सरसाइज जो 1.6 है, इनमें इक्वेशन 1 और 2 की यहाँ पर मैंने सारों के सारे, बाकी जो क्वेश्चंस है ये डेली लाइफ की जो एप्लीकेशंस है, इनको इंशाल्लाह मैं फिर अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। यहाँ तक इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।